एक चीज है विश्वास और एक दूसरी चीज है जानना, अनुभव करना कि तुम किस दुनिया में रहते हो। विश्वास की दुनिया में रहते हो या अनुभव की दुनिया में रहते हो? क्योंकि अगर तुम सिर्फ विश्वास की दुनिया में रहते हो तो तुम्हारा यहां आना या न आना बराबर है, क्योंकि जान कुछ नहीं पाओगे। विश्वास तो विश्वास है, किसी भी तरह का विश्वास मनुष्य कर सकता है। इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, जो मानते हैं या जानते हैं। जो मानते हैं वो जानते नहीं, और जो जानते हैं उनको मानने की जरूरत नहीं। समझ गए ना हमारी बात? एक तो हुआ मानना, एक हुआ जानना। अब बात आती है तुम कौन हो? मानने वाले हो या जानने वाले हो? सुनो सुनो, अभी पूरी बात नहीं हुई है, क्योंकि ऐसे भी हैं जो इतना मानते हैं, इतना मानते हैं, इतना मानते हैं, इतना मानते हैं, इतना मानते हैं कि वो ये मानने लगते हैं कि वो जानते हैं। पर जानते नहीं। भाई मानने की भी हद होनी चाहिए, पर मानने की कोई हद नहीं है। इतना इतना मानते हैं, इतना मानते हैं, इतना मानते हैं कि वो ये मानते हैं कि वो जानते हैं, पर जानते नहीं हैं। और जो जानते हैं वो बैठे बैठे मुस्कुराते रहते हैं, दुनिया का चक्कर देखते रहते हैं और अपना सिर ऐसे 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 करते रहते हैं। तुमको देखते हैं और क्या कहते हैं? कोलू का बैल है। अरे तुम्हें तो किसी को बड़ा भक्त नजर आता है, कोई बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन नजर आता है, कोई बड़ा ऑफिसर नजर आता है, और जो जानते हैं उनको कोलू का बैल नजर आता है। चक्की चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, ये कबीर देख रहे हैं। दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये तुमको दिखाई दे रहा है ना? तुमको ये नहीं दिखाई दे रहा है, कबीर को ये दिखाई दे रहा है। ये सारे संसार को देखते हुए हम तो कहते हैं देखो कितनी उन्नति हो गई है, कितनी प्रगति हो गई है, सेल फोन हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, ये सब। और कबीर को क्या नजर आ रहा है? चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये नजर आ रहा है। और क्या नजर आ रहा है? चक्की चक्की सब कहें, किल्ली कहे न कोई, और जो किल्ली के पास में बाल न बांका हो। दोनों ही बात हो गई ना इसमें। पर जानने वालों की बात अलग है और मानने वालों की बात अलग है। जानने वाले, उनको ज्यादा लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। वो साफ साफ कहते हैं तुम्हारे अंदर है, जानना चाहते हो हम जना सकते हैं, नहीं जानना चाहते हो वो रास्ता रहा तुम्हारा।
हमारा रास्ता इधर है, तुम्हारा रास्ता उधर है। जानना चाहते हो, मानना चाहते हो, जानना चाहते हो, मानना चाहते हो, लगे हुए हो मानने में, मानने में, मानने के फकीर हो तुम। मानते रहते हो, मानते रहते हो, और कितना मानते हो? इतना मानते हो कि इस दुनिया के अंदर लोग हैं जो इतना मानते हैं, इतना मानते हैं, इतना मानते हैं, इतना मानते हैं कि वो समझते हैं कि वो जानते हैं, पर सिर्फ मानते हैं कि वो जानते हैं, जानते नहीं हैं। मानने में और जानने में बहुत अंतर है। मानने से जानना नहीं होता है, परंतु अगर जानते हो तो फिर मानने की जरूरत नहीं है, वो उसमें शामिल है। अब मैं पूछता हूं, परम पिता परमेश्वर तुम्हारे अंदर है, तुम जानते हो या मानते हो? ला 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 ला। हजारों लोग यहाँ बैठे हैं, हमको तो जरा थोड़ी सी आवाज आई। कुछ लोगों ने कहा जानते हैं, कुछ लोगों ने कहा मानते हैं। ये कैसे संभव है? मानते हो या जानते हो, इसमें दो टूक बात है। मानते हो या जानते हो? भगवान को नहीं मानते हो? पकड़े गए, पकड़े गए, पकड़े गए, पकड़े गए, पकड़े गए। हमसे पूछो, हम भगवान को मानते हैं या जानते हैं? हम मानते नहीं हैं, इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि हम ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये है ठाठ, ये है इस जीवन को जीने का ठाठ। जब जानते हैं, मानने की जरूरत नहीं है, सीना अपने आप हम जानते हैं, उस दिन से तुम जीना शुरू करो। अभी तो तुम मानने में पड़े हुए हो, मानते हो, मानते हो, क्या मानते हो? सब कुछ मानते हो, जो दुनिया ने सिखाया, जो दुनिया ने सिखाया तब सब मानते हो, 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 मानते हो। भगवान कहाँ है? ऊपर है। ये मानते हो ना? ऊपर। देखा ना? और जो मानते हैं वो कहते हैं हाँ ऊपर है, और जो जानते हैं वो कहते हैं नहीं यहाँ है। हम जनाते हैं, मनाते नहीं। मानने वाले कौन? अच्छा, क्यों मानो, क्यों मानो, क्यों मानो, क्यों मानो? क्योंकि इस किताब में यहां लिखा हुआ है, इसलिए मानो। इस किताब से पहले क्या चक्कर था भगवान का? क्या चक्कर था? उससे पहले कि अक्षर बना, भगवान था या नहीं? क्या मानते हो तुम? था? मानते हो? अरे भैया, ये मानने का चक्कर ही है ना, इसी ने तो सब कुछ कर रखा है। मन तू नाहक धुंध मचाए, कर आसमान छुआ नहीं काहू, पाती फूल चढ़ाए। यह मानने के चक्कर में धर्मों में लड़ाई होती है। तुमने कभी सुना है कि 5 बच्चे या 3 बच्चे या 4 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं? ये बाप मेरा है, नहीं मेरे बाप मेरा है, नहीं ये 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 बाप मेरा है। कभी देखी है ऐसी लड़ाई? पर यही तो लड़ाई हो रही है ना, यही तो लड़ाई हो रही है।
ये नहीं, ये भगवान हमारा, ये भगवान हमारा नहीं, नहीं हमारा है, हमारा है, हमारा वाला अच्छा है। बच्चे आपस में क्यों लड़ रहे हैं? कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है, क्योंकि सब लोग मानने के चक्कर में पड़े हुए हैं और लड़ते रहेंगे। और कब तक लड़ते रहेंगे? जब तक सब के सब मर ना जाए। यही होगा। कदर नहीं है कि तू भी भगवान का बनाया हुआ है, मैं भी भगवान का बनाया हुआ हूं। जो मैं हूं वो तू है, तो तू है मैं हूं। आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। ये नहीं कहते हैं लोग इस संसार के अंदर कि कबीरा कुआं एक है। अरे पानी भरे अनेक, भांडे का ही भेद है, पानी सब में एक। तो ठीक है, हम 5 बच्चे हैं, तेरी शकल अलग है, तेरी शकल अलग है, तेरी शकल अलग है, पर बाप तो हमारे एक ही है। एक नहीं मानते हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। मैं फला फला धर्म का हूं, और जो ये कहते हैं मैं फला फला धर्म का हूं, वो अपने आप को मनुष्य नहीं मानते। क्योंकि सबसे पहले तुम सब कौन हो? मनुष्य। छोटा बड़े को सलूट मारता है, छोटा बड़े को सलूट मारता है, और बड़ा छोटे को देख के कि सलूट मारा है, बस। हमने देखा है जब बड़े सलूट एक्सेप्ट करते हैं, और छोटा तो बड़ा सावधान होके हजूर। है ना ये चक्कर? सर जी, सर जी, कितने बार तुमने कहा है सर जी? हैं? जवान से निकला सर जी, और दिमाग क्या कह रहा था? बदमाश। क्या हम नहीं जानते? हम अच्छी तरीके से जानते हैं ये दुनिया का मानने का, ये दुनिया ने सिखा दिया तुमको, सिखा दिया तुमको, और तुम सीख गए। क्या कहो? सर जी, सर जी, सर जी, सर जी। और इसी का तो चक्कर बनाया हुआ है सारा। सर जी, सर जी, सर जी, सर जी, सर जी, सर जी। ये कहां से आप पैदा हुई बात? ये भगवान की बनाई हुई है? अमीर गरीब भगवान का बनाया हुआ है? नहीं, ये सब मनुष्य की रचना है, और इसमें तुमको फंसा दिया है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, चलती चक्की देख के, ये सारी चक्की है, सारा संसार चक्की। धर्मों की बात, चक्की, चक्की चल रही है, 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 चक्की चल रही है। और तुम पिसोगे। हम नहीं चाहते हैं तुम पिसो। क्यों? तुम और कोई नहीं, उसके बनाए हुए तुम भी हो, जैसे हम भी हैं। हमसे ऊंचा कोई नहीं, हमसे नीचा कोई नहीं। सब इस संसार के अंदर बराबर हैं, सब बराबर हैं। कहा है, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गठड़ी खोलना भूल गए, इस विधि भये कंगाल। सब कुछ है तुम्हारे पास, सब कुछ है तुम्हारे पास, सब कुछ है तुम्हारे पास। और जिस दिन तुम जान जाओगे कि क्या क्या है तुम्हारे पास, तुम्हारी तबीयत भी खुश हो जाएगी। तब तुम भगवान से नाता जोड़ना सीखोगे, भगवान के ठेकेदारों से नहीं। मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माए, ऐसे घट घट ब्रह्म है, दुनिया जानत ना है। शब्द बड़ा प्यारा है नहीं? दुनिया, कौन सा शब्द इस्तेमाल किया?
जानत, मानत नहीं, दुनिया मानत नाय नहीं कहा, दुनिया जानत नाय। तो ये बात है, समझो इस बात को और अपना जीवन सफल करो। अपने खुश रहो, अरे खुश रहो। और क्यों खुश रहो? क्यों खुश रहो? क्योंकि भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर। भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर, इसलिए खुश रहो। जब भी ये श्वास तुम्हारे अंदर आए, खुश हो जाओ। भगवान ने तुम्हारी सोच ली, तुमको याद किया, तुम पे कृपा की, ये श्वास आया, भगवान की कृपा है। तुम्हारे जिंदगी के अंदर जब ऐसा दुख आए, ऐसा दुख आए, ऐसा दुख आए कि पूछो मत, जब दुख का पहाड़ तुम्हारे ऊपर टूट जाए, इस श्वास को समझ लो और ये समझ लो कि सचमुच उस भगवान ने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी, आशीर्वाद दे दिया। वो गिरधारी, गिरधारी, वो पहाड़ नहीं, पत्थर का बना हुआ पहाड़ नहीं, पत्थर का बना हुआ पहाड़ नहीं, उठाया एक उंगली से दुखों का पहाड़ उठाया, उसे कहते हैं गिरधारी। उस गिरधारी ने क्यों? अब लोग कहते हैं ये हमारे नसीब में भगवान ने क्यों लिखा है इतना दुख? भगवान ने नसीब नहीं बनाया, भगवान ने तुमको मनुष्य बनाया। मनुष्य ने अपना नसीब अपने आप लिखा है, क्योंकि वो पड़ा है जालों में। किस जाल में पड़ा है? मानने के जाल में पड़ा है, जानने के बारे में वो उसने आज तक सोचा भी नहीं। जो कुछ होता है तुम्हारे जीवन के अंदर, तुम्हारा बच्चा पैदा होता है, तुमको खुशी होती है, लड़का होता है, तुम्हारे घर में खुशी होती है, नहीं? लड्डू बांटते हैं लोग, नहीं? तुम भी बड़ा, मेरा बेटा हुआ है, मेरा बेटा हुआ है, मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा ये करेगा, मेरा लाडला, मेरा राजा बेटा। हाँ भैया, ये ऐसा राजा बेटा है, ऐसा राजा बेटा है, ऐसा राजा बेटा है कि तुमको एक दिन ये फकीर बना के ही छोड़ेगा। अरे तुम्हारा राजा बेटा किसी और पे राज नहीं करेगा। बताओ किस पे राज करेगा? तुम पे राज करेगा। ये सारी माया, ये सारा संसार ही दुख का कारण है। तुम्हारी अज्ञानता ही सबसे बड़ा दुख का कारण है तुम्हारे जीवन के अंदर। ये भगवान की कोई बनाई हुई चीज नहीं। एक छोटी सी लड़की को देखा हमने, तो उसके 4 पैर और 4 हाथ, और पीछे से जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बड़ी टेढ़ी, तो बेचारी चल भी नहीं सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी, परंतु हंस जरूर रही थी। ये हंसी कहां से आई? अरे इस छोटी सी लड़की को नहीं मालूम इसके साथ क्या हो गया है, उसको नहीं मालूम क्या हो गया है। वो हंस रही है क्योंकि वो खुश है। इन सब चीजों का उसको कोई परवाह नहीं है। उसके माँ बाप को जरूर परवाह थी, परंतु उसको कोई परवाह नहीं थी। खुशी तो सबके आंगन में भगवान ने उतनी ही भरी हुई है जितनी सबके पास है।
बस इतनी बात है, तुमने अपना आंगन खोद के देखा या नहीं? फावड़ा चाहिए, ज्ञान रूपी फावड़ा चाहिए। अगर ज्ञान रूपी माचिस चाहिए, अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने के लिए माचिस हमारे पास है। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, चाहिए तो हमारे पास है। जो जानना है वो जानो और अपने जीवन को सफल करो। ये मानने की चक्की कब तक चलाओगे?